आई कैन अश्योर ये वीडियो देखने के बाद आपका स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऑल्सो आपको एक चीज बता दूं, अगर आपका पेपर को अप्रोच करने का तरीका गलत हो गया ना तो आपके काफी कम मार्क्स आएंगे और इसके बाद आपके पास और कोई अटेम्प्ट नहीं है बिटसेट का। बिटसेट में निगेटिव का परसेंटेज काफी ज्यादा होता है कंपेयर टू अदर एग्जाम। ऑल्सो ये चीज ध्यान रखना कि टफ कैटेगरी का क्वेश्चन भी आपके स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक से पूछा जा सकता है। हेलो दोस्तों, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी फॉर बिटसेट सेकंड अटेम्प्ट। फॉर दोज हु डोंट नो मी, आई एम प्रथम, थर्ड ईयर अंडर ग्रेजुएट एट बिट्स पिलानी। काफ़ी स्टूडेंट्स बार बार बोल रहे थे कि भैया पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटेजी पे वीडियो बनाइए, तो हियर इट इज। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, प्लीज लिसन दिस पॉइंट्स वेरी केयरफुली। फर्स्ट, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। आई कैन अश्योर ये वीडियो देखने के बाद आपका स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सेकंड, इस वीडियो में जो बातें मैं कहूँगा वो आपको एक दो मॉक टेस्ट पे तो अप्लाई करके देखना ही पड़ेगा टू गेट फेमिलियर विद द टेक्निक। थर्ड, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड और हर चीज को अच्छे से समझना और अप्लाई करके देखना, बिकॉज इसके बाद आपके पास और कोई अटेम्प्ट नहीं है बिटसेट का। ऑल्सो आपको एक चीज बता दूं, अगर आपका पेपर को अप्रोच करने का तरीका गलत हो गया ना तो आपके काफी कम मार्क्स आएंगे। नो मैटर आपको कितने कॉन्सेप्ट्स आते हो, आपने कितनी भी मेहनत की हो। मेरे एक फ्रेंड के साथ सेम चीज हुई थी जिससे कि उसका बिटसेट भी क्लियर नहीं हो पाया था। इसका रीजन वो बता रहा था कि उसने एग्जाम में काफी क्वेश्चंस देखे ही नहीं थे। इट्स ऑब्वियस जो क्वेश्चन उसने नहीं देखे थे उसमें से काफी सारे इजी भी हो सकते थे जो उससे बन जाते थे और शायद उसका सिलेक्शन हो जाता। तो ये चीज ध्यान में रखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो आपको आज मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ विच आई थिंक इज बेस्ट फॉर द एग्जाम्स लाइक बिटसेट, जिसमें क्वेश्चंस का लेवल काफी कम होता हो और स्पीड एंड एक्यूरेसी काफी मैटर करती हो। ये तो हमें पता है कि एवरी पेपर कंसिस्ट ऑफ इजी, मीडियम एंड टफ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस। ऑल्सो ये चीज ध्यान रखना कि टफ कैटेगरी का क्वेश्चन भी आपके स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक से पूछा जा सकता है एंड वाइस वर्सा। तो कुछ भी भूल कर भी छोड़ के मत जाना। हर वीडियो में बोलता हूँ, इसमें भी बोल रहा हूँ, छोड़कर कुछ भी मत जाना। बेसिक फॉर्मूले और बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो आने ही चाहिए हर चैप्टर के। बात करें स्ट्रेटेजी की, तो सबसे पहले आपको देखना है अपने पेपर को एज वन सिंगल यूनिट। ना फिजिक्स, ना केमिस्ट्री, ना मैथ्स, कुछ नहीं, बस एक सिंगल यूनिट के तरह आपको पेपर को देखना है। अब आपको बस ये सोचना है कि आपके पास सिर्फ 1 आवर है टू कंप्लीट द पेपर। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के लिए आप क्या करोगे, इजी से इजी क्वेश्चन ढूंढ कर सॉल्व करोगे। इजी क्वेश्चन मीन्स जो बिना पेन उठाए ओरली हो जाए या फिर 2-3 स्टेप्स में जिसका आंसर आ जाता हो। आपको बस ये सोचना है कि आपके पास सिर्फ 1 घंटा है, तो जल्दी से जल्दी मैक्सिमम स्कोर करना है। जब आपका ये 1 घंटा खत्म होगा तो आपको पता चलेगा यू हैव कंप्लीटेड योर ऑलमोस्ट 40 to 50% ऑफ योर पेपर। और अब जब भी मीडियम क्वेश्चंस को अप्रोच करोगे ना तो काफी रिलैक्स होकर करोगे। बिफोर मूविंग अहेड, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट एन एंट्रेंस एग्जाम विच यू एब्सोल्युटली कैन नॉट मिस। आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे इसके बारे में पूछ रहे थे, तो हियर इज एवरीथिंग विच यू नीड टू नो। विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम यू कैन गेट एडमिशन इनटू ग्लोबल बीटेक डिग्री इन CS एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम अ कॉलेज विच इज नोन फॉर इट्स मोस्ट एडवांस करिकुलम। यहाँ के फैकल्टीज आर फ्रॉम टॉप यूनिवर्सिटीज लाइक IITs, ड्यूक, MIT, स्टैनफोर्ड, जो आपको प्रैक्टिकल एंड हैंड्स ऑन लर्निंग में गाइड करेंगे। दैट इंक्लूड्स फर्स्ट ईयर से कोडिंग, वर्कशॉप, हैकेथॉन्स एंड मेनी मोर थिंग्स। और तो और मैंडेटरी इंटर्नशिप्स भी मिलेगी। रिसेंटली वन ऑफ देयर स्टूडेंट्स क्रैक्ड GSOC, दैट इज गूगल समर ऑफ कोड, and got 1.25 lakh rupees internship. Also here, top students get a chance to attend international tech conferences like the Harvard Project for Asian and International Relations in the countries like Singapore and USA, that is Silicon Valley. So the name of the exam is NCET, Newton Scholastic Aptitude Test, and with this exam you will get admission in Newton Schools of Technology. You can check out link in the description. बाकी exam is on 11th and 15th of June. तो नेक्स्ट 1 आवर में आपको मीडियम क्वेश्चंस लगाने हैं। इस कैटेगरी में वो क्वेश्चंस आते हैं जो आपको पता है कि थोड़े लेंदी है, बट आपको ये गारंटी कि उसका आंसर तो आ ही जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि कोई क्वेश्चन में स्टक ना हो जाओ। अगर गलती से भी स्टक हो गया ना तो आपका पूरा पेपर बर्बाद हो जाएगा। काफियों का हुआ है पास्ट में, तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। हम क्या हमारे ईगो पे ले लेते हैं कि यार ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, इससे तो क्वेश्चन होना ही चाहिए, भले ही वो ईजी हो, हार्ड हो, मीडियम हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये क्वेश्चन तो मैं करके रहूँगा। ऐसे एटीट्यूड से मत जाना एग्जाम में। जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही कहा कि आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर से टफ क्वेश्चन बन सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपसे वो सॉल्व हो ही जाए। तो अच्छे से पेशेंस से क्वेश्चन को समझना, और ये पेशेंस और स्टेबिलिटी सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने से ही आएगी। तो आई विल से जितनी ज़्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो ना, कर लो ये सारी चीज़ें अप्लाई करके। दिस विल हेल्प यू अलॉट। तो रही बात हार्ड क्वेश्चंस की, तो मैं कहूँगा सबसे पहले जितने बनते उतने तो बना लो। बाकी जो नहीं बन रहे वो आप तुक्का मार सकते हो, बट कीप दिस इन माइंड कि जब आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सको तभी तुक्का मारना, बिकॉज बिटसेट में निगेटिव का परसेंटेज काफी ज्यादा होता है कंपेयर टू अदर एग्जाम। तो तुक्का जब भी मारना हो तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट करना पहले, फिर ही मारना, बिकॉज फिर आपके करेक्ट होने के चांसेस 50% हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन को देख के 0 आइडिया लग रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा कि पूछा क्या जा रहा है,
तो बिल्कुल भी मार्क मत करना उसको। मेरी स्टोरी सुनाओ तो मैंने बोनस क्वेश्चंस को ओपन करने के लिए अराउंड 9 to 13 क्वेश्चंस तुक्के मारे थे एंड फिर बोनस क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। इतने भी टफ नहीं थे मेरे टाइम पे वो क्वेश्चंस वैसे। इट्स लाइक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, तो अपनी मेंटल स्टेट और पोजीशनिंग को देखकर ही डिसीजन लेना वहाँ पे। बाकी आपकी करंट पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटेजी क्या है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो एंड जो मैंने बताई है वो आप 1-2 मॉक टेस्ट में अप्लाई करके देख सकते हो। आई थिंक दैट विल हेल्प यू अ लॉट। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखते, सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कुछ शेयर करना है मेरे साथ सो यू कैन लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।